जय माता दी, जय माँ आदिशक्ति, जय महादेव। आप सबका मेरे YouTube चैनल माता की कृपा में स्वागत है। पितृपक्ष शुरू हो गया है, तो मैं आपको पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ उपाय बताऊंगी, जिन्हें करने से आपके पितर कहीं भी फंसे हो, बंधन में हो, वो मुक्त होंगे। आप स्वयं अपने घर में भी पहचान सकते हैं कि आपको पितृदोष है। आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि आप पर कौन सा दोष लगा है। आप अपने घर में स्वयं देखें कि जैसे आपके घर में अगर हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, कारोबार नहीं चलता, दरिद्रता फैलती जा रही है, घर के सभी मेंबर अलग हो गए हैं, परिवार के सब मेंबर एक साथ अगर बैठें तो छोटी छोटी बातों पर कलेश शुरू हो जाता हो, शादियां ना हो रही हों, बच्चे ना हो, अगर शादी हो जाए तो बच्चा ना हो, ये सभी लक्षण जो है पितृदोष के होते हैं। पितर नाराज हों तो आपका जीवन नर्क बना देते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जो आप करेंगे। आप सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाएं और एक लोटे में जल लें। ब्रह्मा विष्णु महेश जी का आपको ध्यान करना है और 11 बार आपने उस लोटे पर ये मंत्र का जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 11 बार बोल के आपने उस जल को तुलसी जी की जड़ में जो है चढ़ा देना है। उसमें डालते हुए भी आपने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे पितृ जहाँ भी हो, अगर किसी बंधन में हैं, हमसे नाराज हैं, तो उन्हें वो प्रसन्न हो जाएं। हम हमारे उन पर इस प्रकार की आप कृपा करें और उनको मुक्त करें। बाकी जो बचा हुआ जल है उसमें से थोड़ा सा ही जल आपको डालना है तुलसी जी में। जो बाकी बचा जल है वो आपको सूर्य सूर्य में सूर्य को चढ़ा देना है। तो इस तरह से ये पहला उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय आपको मैं बता रही हूँ कि एक लोटे में जल लेना है आपने, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध, सफ़ेद तिल डालने हैं और फिर उस पर भी 11 बार आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है और फिर उसको पीपल की जड़ में आपने चढ़ाना है। 3 आपने वहाँ परिक्रमा लेनी है। वहाँ भी आपने पितरों की मुक्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रार्थना करनी है और फिर आपने अपने घर वापस आना है। ये रोज़ सुबह जो आप तीसरा उपाय मैं बता रही हूँ, जो रोज़ सुबह आप खाना बनाते हैं, कुछ भी आप खाना बनाते हैं, वो खाना आप सबसे पहले अपने पितरों के नाम का एक प्लेट में निकाल लें और उस पर भी आप 11 बार ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और प्रार्थना करें कि मैं ये भोजन अपने पितरों के निमित्त निकाल रहा हूँ और ये मेरे पितर इस भोजन को स्वीकार करें और प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें कि हमारी जो दुख दरिद्रता और जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उन सब से हमें छुड़ाएं और आप अपनी आशीर्वाद भरा हाथ हम पर बनाए रखें। इस तरह आप अपने पितरों से प्रार्थना करें। आज चौथा उपाय मैं आपको बता रही हूँ, वो है आपको गीता का पाठ करना। या तो आप रोज़ 7वां अध्याय गीता का पाठ कर सकते हो, नहीं तो आप 16 अध्याय पूरे कर सकते हो। डेली एक पाठ करें आप और उसमें आपने एक जल का लोटा साथ रख लेना है और उसके बाद आपने पाठ करना है। पाठ करने के बाद आपने खड़े होकर प्रार्थना करनी है कि ये जो भी मैंने गीता का पाठ किया है, इस पाठ का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो। इस प्रकार से करके आपने जो जल है उसको सूर्य को चढ़ा देना है और इस प्रार्थना से भी बहुत जल्दी पितृ मुक्त होते हैं। किसी बंधन में हो तो भी छूटते हैं और आपने डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इस तरह से उपाय करने पर निश्चित ही आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और पितृ प्रसन्न होंगे और आशीर्वाद देंगे। और ये आपके पास जो दिन हैं श्राद्ध के, तो इसमें आपने और भी जो जिस दिन पर श्राद्ध है उसी तरह ब्राह्मण को बुला के उनका श्राद्ध करना है। जिस तरह से आपके बड़े आपको सिखा के गए हैं उनके लिए भोजन दो और जो भी आप दे सकते हो वो दो। और इन दिनों में आपको दान ज़्यादा करना है, गरीबों को आप भोजन खिलाएं। और कोई गरीब है जिसके पास दवाई के पैसे नहीं है, बीमार है, उसको दवाई के पैसे